आज की इस वीडियो में हम टेंस के सेकंड पोर्शन को यानी कि सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैं टेंस पे एक वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड्स, इंग्लिश में। हिंदी में तो काले बनाया था। आई होप आपने वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाला देखा होगा। और अगर आपने इंग्लिश में फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो वेट किस बात का कर रहे हैं, उसे देख लीजिए। मैंने से फॉर्मूलाज एंड ऑल डिस्कस किया है फ्रेंड्स। उसके बाद ये वीडियो देखिए, ज़्यादा फायदेमंद होगा और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अब तक हमने तीनों मेन टेंस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जितने सिंपल और कंटिन्यूस के हिसाब से जो प्रकार थे यानी कि उस मैंने उसमें डिस्कस किया, उस पर पता होगा आपको उसमें। तो अब हम उसके आगे का शुरू करें फ्रेंड्स। तो अब उसके आगे बारी आती है परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट फ्रेंड्स सुनते ही मतलब एकदम ही परफेक्ट, एकदम खत्म, पूर्ण। इसमें कोई परफेक्शन की जरूरत ही नहीं है। परफेक्शन इन द सेंस की मतलब समझ लीजिए एकदम ही आप कह सकते हैं पूरा है। आप इसे पूरा या फिर पूर्ण समझ सकते हैं कि ऐसा टेंस जो कोई भी काल हो, मतलब प्रेजेंट के हिसाब से जो काम हो रहा हो वो पूरा हो जाए, या फिर पास्ट के हिसाब से जो काम हो रहा हो वो पूरा हो जाए, या फिर फ्यूचर में तो ऐसा पता नहीं चलता कि हमने जो काम शुरू किया पूरा हो जाएगा नहीं हो जाए, हम बस उसका अंदाजा लगाते। तो ऐसे सब है। इसे वही कहते हैं, देखिए ये कॉमन फॉर्मूला टाइप का है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि वर्ब के चार फॉर्म होते हैं एक तरह से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ऐसे चार टाइप होते हैं। आईएनजी फॉर्म सिर्फ जो टेंस है उनके कंटिन्यूस में यूज होता है, और कौन सा कहाँ यूज होता है वो मैं बताऊंगा आपको फ्रेंड्स। फिलहाल देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे ना कुछ वर्ब्स के तीनों फॉर्म का एक लिस्ट बनाया था जो आपके लिए फायदेमंद होगा। जैसे कि राइट का होता है फर्स्ट फॉर्म, राइट फर्स्ट फॉर्म होता है, रोट सेकेंड फॉर्म और रिटन थर्ड फॉर्म, रन रन रन। आप गूगल पे करेंगे ना फ्रेंड्स की थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब, मतलब या फिर वर्ब के तीनों फॉर्म, आपको ऐसा एक चार्ट टाइप का मिल जाएगा गूगल पे, आपके लिए आसानी से मिल जाएगा। तो हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म को इसमें यूज़ करना होता है। हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स हर तीनों सेंटेंसेस मतलब तीनों टेंस के हिसाब से चेंज होते हैं। पहले मैं प्रेजेंट का बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्मूला सबका सेम है तीनों में, याद रखिएगा ये फॉर्मूला सेम रहता है। सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। बस हेल्पिंग वर्ब तीनों टेंस के सब चेंज होता है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जैसे कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, ये मैंने हिंदी में भी डिस्कस किया है। तो इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज है। अब फ्रेंड्स कौन सा किसके साथ यूज होता है? हैज होता है सिंगुलर के साथ, हैव होता है प्लूरल के साथ। बट जो मिस्टर आई है वो प्लूरल्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया ही कि इनका एक अलग ही रुतबा है कि मैं सबसे अलग हूँ और मैं सिंगुलर, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला ही 10 के बराबर हूँ, 100 के बराबर हूँ, ऐसा करके। तो ये भी अपने आप को प्लूरल के श्रेणी में रखते ज़्यादा, बड़े ही अजीब है। मिस्टर आई, हर कोई इंसान चाहता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ये सब वो सब वही सब है, ठीक है। और बाकी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट्स कौन कौन से, तो उसका भी मैंने एक चार्ट बना के दिया था फ्रेंड्स। आई होप आपको याद होगा कि सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है एंड ऑल, ठीक है। तो आई, वी और सॉरी ये हैव नहीं दिया आएगा, ये तीनों के साथ हैव यूज होता है, बाकी सबके साथ हैज यूज होता है। ही हैज, शी हैज, कोई नाम के साथ हैज, इट हैज, ऐसे सब, ठीक है। तो अभी हम एक सब्जेक्ट सेंटेंस फ्रेम करते हैं। जैसे कि आई, उसका हेल्पिंग वर्ब देखिए हैव लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिया का तीसरा रूप, ऐसा टाइप का समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म है, मतलब थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट वर्ब का इज रिटन। आई हैव रिटन अ लेटर, आपका जो भी ऑब्जेक्ट या फिर जो भी काम था, इस तरह से। अगर हम दूसरा कोई सब्जेक्ट ले, जैसे कि ही लिया हमने, ही के साथ हैज़ यूज होगा और कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि रन रन रन। ईट देखे तो ईट, एट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ये जो फ्रेंड्स थर्ड फॉर्म है आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से। आई हैज़ ईटन, मैं खाना खा चुका हूँ ऐसे यूज होता है फ्रेंड्स। पूर्ण वर्तमान काल मैंने आपको बताया था, ईटन फूड, खाना खाया, ऐसे टाइप का फ्रेंड्स। इसके बाद बारी आती है ये आई होप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबको समझा होगा। फॉर्मूला
हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस फ्रेम, किस तरह से। बस पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें फ्रेंड्स सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो है हैड। फॉर्मूला सेम है, देख लीजिए परफेक्ट टेंस में यही फॉर्मूला यूज होता है, हर जगह यही यूज होगा। मैं कोई नाम लूँ और एक ही हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड्स, तो सिंगुलर प्लूरल वो सब का कोई झंझट नहीं है, सबके साथ हैड ही यूज करना है। राहुल हैड। कंप्लीट फ्रेंड्स में अगर कंप्लीट एक वर्ब होता है, कंप्लीट यानी कि पूरा करना, इसका थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि कभी कभार होता है कि कुछ कुछ वर्ब्स का, अब बहुत सारे वर्ब्स है, राइट, राइट, रन, ईट, स्लीप, कंप्लीट, टॉक, बहुत सारे, टीच, लर्न, ऐसे बहुत सारे। बट अब आपका दिमाग अगर जितना कैपेसिटी आप चाहे तो 300, 400, 500 वर्ब के थर्ड फॉर्म तक याद कर सकते हैं। अदरवाइज एक छोटा सा ये तरीका टाइप का मैं भी यही यूज़ करता था ज़्यादातर कि अगर आपको ना पता हो तो मैक्सिममली ईडी पीछे लगा दीजिएगा। अगर इससे काम बना तो ठीक, अदरवाइज जो मार्क्स ना भी मिलेंगे तो कोई बात नहीं, तुक्का कभी कभार लग जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको ना याद रहे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था इस वर्ब का, क्योंकि हमें तो परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनाना है, नहीं याद हो तो ईडी पीछे लगा दीजिएगा वर्ब के, आँख बंद करके। अगर बाई चांस मार्क्स मिल गया तो आपकी खुशकिस्मती। आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, सॉरी, राहुल हैड कंप्लीटेड, माई नहीं आएगा, हिज आएगा। उसने अपना होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुका था यूज होता है फ्रेंड्स इसमें चुका हूं या फिर चुका है, चुका था, ऐसा टाइप का। चुका था मतलब कोई काम पास्ट टाइम में चल रहा था बट वो हो चुका है, उसको कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको डिस्कस किया है हिंदी वाले में फ्रेंड्स, पूर्ण वर्तमान भूतकाल कहते हैं फ्रेंड्स इसे। परफेक्ट यानी कि पूर्ण होता है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण यानी कि देखिए वही पूर्ण मतलब पूरा हो गया ना। कोई भी काम अगर आप प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में कोई हमने काम शुरू किया था जो पूरा हो गया। पास्ट टाइम में हमने कोई काम शुरू किया था जो पूरा हो गया, यही उस सेंटेंस का मतलब होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फ्रेंड्स एक तरह से तुक नहीं बैठता है, बट हम इंग्लिश लिटरेचर में यूज करते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में तो सिर्फ एक ही होता है, सामान्य भविष्यकाल, तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे तो विल, पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव, शैल हैव, ओके। सेम फॉर्मूला वंस अगेन, हम ज़्यादा डिटेल में ना जाएं, सिर्फ आंख बंद करके 95% विल हैव यूज़ कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैं यू यूज़ करूँ, यू एक सब्जेक्ट आपको बताया मैंने, सब्जेक्ट, यू विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई भी वर्ब, जैसे कि राइट, रिटन, या फिर कह सकते हैं टीच, टीच्ड आएगा उसका थर्ड फॉर्म, टीच्ड होता है। यू विल हैव टीच्ड अस मैथ्स। तो इसका फ्रेंड्स हिंदी रूपांतरण में क्या कहूँ तो मतलब तुक नहीं बैठता, और ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस यूज भी नहीं किए जाते। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में फ्रेंड आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपने कोई काम शुरू किया तो वो हो जाएगा, या फिर आप ये काम शुरू करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब काम करेंगे, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कोई काम करेंगे और खत्म हो गया, या फिर कंप्लीटेड हो गया, ऐसा कुछ। टीच अस मैथ्स, या फिर ऐसा कह सकते हैं कभी कभार आपकी जैसे कोई आपके स्कूल में मैथ्स के टीचर होंगे तो वो बोलते होंगे ना कि आई विल हैव टीच फुल सिलेबस, मतलब मैं पूरा पढ़ा चुका होऊंगा, मतलब या फिर फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मैं ये काम कर चुका होऊंगा इतने एज तक, वो सब प्रेडिक्ट करते हैं फ्रेंड्स। बट फ्यूचर किसी के प्लान नहीं होता, कभी भी चेंज हो सकता है। तो बस यहाँ पे बस हम लोग ने सेंटेंस फ्रेम कर देंगे बस, हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा कुछ रियल मीनिंग होता है। यू विल हैव टीच अस मैथ्स, ये हेल्पिंग वर्ब लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह से फ्रेंड्स परफेक्ट टेंस का भी खत्म हो गया। एंड ये देखिए हमने जो चार्ट बनाया था इसमें परफेक्ट भी परफेक्टली खत्म हो गया। होप सो कि आपको ये तीन टाइप का समझा। और जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये फ्रेंड्स बहुत ही, इसका तुक ही नहीं बैठता, बट हम यूज़ करते हैं क्योंकि हिंदी में भी देखिए मैंने
आपको जो हिंदी के हिसाब से काल बताया था, सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण, यहीं तक खत्म हो जाता है। और हिंदी में तो फ्यूचर के सिर्फ सामान्य भविष्य काल तक ही था। इंग्लिश में ये सब इतना बढ़ाया गया है, पता नहीं क्यों, बट मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बताता हूँ। इसमें फ्रेंड्स ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम बहुत मैटर करता है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइम डिफाइन करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स यूज करते हैं, सिंस, फ्रॉम, बिफोर, आफ्टर, जैसे कुछ वर्ड्स, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं ताकि टाइम डिफाइन कर सके कि कौन सा काम, मतलब या फिर जो काम वो कर रहे हैं, जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है या कब तक हुआ, ऐसा सब टाइम डिफाइन करना पड़ता है। ये याद रखिएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बाकी हेल्पिंग वर्ब वही है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। अब देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो पूरा हो चुका है लेकिन चल भी रहा है। बड़ा अजीब सा फ्रेंड्स ये टेंस है, बट या अब अगर देखेंगे तो पूरा हुआ है बट चल रहा है, ऐसा टाइप का कुछ है, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं इसमें। इसका ये जो फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, मैं आपको सेंटेंस फ्रेम करके समझा हूँ। जब आप फ्रेंड्स किसी से बातचीत भी करते हैं जनरली, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इंग्लिश के हिसाब से, या फिर कोई ऐसे लिखते हैं, कोई सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं ज़्यादा, तो ये सब टेंस यूज ही नहीं होता फ्रेंड्स, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस टाइप के। बट या मैंने आपको बताना था इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और टाइम। फ्रेंड्स हमने वर्ब आईएनजी फॉर्म इसके पहले कहाँ यूज किया था? कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में फ्रेंड्स, जहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर यूज कर रहे थे। कंटिन्यूअस यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल, और परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे दोनों का साथ संगम है एक तरह से फ्रेंड्स, ठीक है, ये है। और यहाँ पे फ्रेंड्स टाइम मेंशन करना पड़ता है कि मतलब मैं आपको सेंटेंस के हिसाब से बताता हूँ कि, और हाँ जो टाइम मेंशन करने के वर्ड्स हैं वो मैं कुछ आपको लिखा देता हूँ, सिंस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ऐसे टाइप के वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो लिख लीजिए एटसेट्रा, मैंने यही 4 वर्ड्स आपको बस एक्सप्लेन किए। या फिर हाँ एक और है, फ्रॉम, या फिर टिल भी लिख देते, टिल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो टाइम मेंशन करने के, पर्टिकुलर टाइम, सिंस मॉर्निंग, व्हेन इट केम्स, बिफोर आई स्लीप्ड, ऐसे टाइप के फ्रेंड्स होते हैं वर्ड्स। आप मतलब ये टाइम मेंशन करेंगे। मैं आपको सेंटेंसेस के हिसाब से बताता हूँ। पहले आता है हमारा प्रेजेंट की स्पेलिंग गलत है, मैं भी ना फ्रेंड्स। जो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता है वो है हैज बीन, हैव बीन। जैसे हम फ्रेंड्स वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसे हैज लगाते थे, अब उसे हैज बीन लगाना है, और जिसे हैव देते थे उसे हैव बीन देना है। सिंपल। हैव किसके साथ यूज होता था फ्रेंड्स? आई, वी और दे जैसे सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट्स मैटर करता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये है। अभी हमें एक सेंटेंस फ्रेम करके इसकी मैं कोई नाम लूँ या फिर इट लूँ, इट हैज बीन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का एनजी फॉर्म इट हैज बीन, मूविंग, मूव फ्रेंड्स वर्ब होता है, ये उसका आईएनजी फॉर्म है, मूविंग, राइट, ठीक है, मूविंग। अब चाहे तो ऑब्जेक्ट के लिए कुछ भी, मूविंग फ्रॉम हेयर टू देयर, यहां से वहां, फ्रॉम हेयर टू देयर। अब फ्रेंड्स आपका ये मत समझना कि ये जो फ्रॉम है ये मैं टाइम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना इंग्लिश आपको आता होगा। जो हिंदी मीडियम के होंगे थोड़ा बहुत अगर डाउट हो भी तो, और जो इंग्लिश मीडियम तो होगा ही नहीं। हेयर टू देयर मतलब यहां से वहां, सिंस इन द मॉर्निंग, और सिंस इन द मॉर्निंग लिख दो, सॉरी थोड़ा सा टाइम का फ्रेंड्स रहता है। मतलब ये सुबह से यहां से वहां टहल रहा है सुबह से, ऐसे टाइप का फ्रेंड्स। ये अगर आपको मैं इसका प्रॉपर मीनिंग बताऊं फ्रेंड्स, यही है हिंदी के हिसाब से रूपांतरण बता रहा हूँ। परफेक्ट मतलब पूरा, कंटिन्यू मतलब अधूरा, ऐसा टाइप का। ये दोनों मिक्सर टाइप का फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला एंड ऑल के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस थे मैंने आपको बताया ना, मेन क्या होता है, फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होगा, देन सेंटेंस फ्रेम करना। अगर मैं एक और आपको यूज करके दिखाऊं, जैसे कि मैं आई लिखूं, आई
हैव बीन, अभी देखिए मैं इसके हिसाब से एक और बताता हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट या फिर बेसबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी, फ्रॉम फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे के लिए, या फिर 3 घंटे, हाँ फॉर 3 hours, 3 घंटे के लिए क्रिकेट खेलता हूँ, या फिर हाँ खेलता हूँ, खेल रहा हूँ, ऐसा टाइप के फ्रेंड्स, ऐसा टाइप का बोला जाता है। इसका प्रॉपर एक्चुअल मीनिंग खेल रहा हूँ, हुआ नहीं है काम और हो भी रहा है, ऐसा टाइप का। ठीक है, अगर हाँ यही है इसका मतलब फ्रेंड्स। अभी इसके बाद आता है फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नहीं बहुत लंबा है फ्रेंड्स वैसे ना, नाम ही बहुत लंबा है। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स, जैसे परफेक्ट में था वैसे यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सिर्फ फ्रेंड्स बीन लग गया है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आई या फिर आई बहुत हो गया, मैं ही यूज करता हूँ। ही हैड बीन स्लीपिंग, वो सो रहा है, सो रहा था, सॉरी हैड पास्ट में, स्लीपिंग बिफोर आई केम, या फिर हाँ मेरे आने से पहले से वो सो रहा था, ऐसा टाइप का इसका प्रॉपर मीनिंग है। इतना इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। तो ये बस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और आई होप आपको समझ गया होगा किस तरह से करते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख लीजिएगा। इसका तो हेल्पिंग वर्ब भी बड़ा है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बड़ा बड़ा है ना फ्रेंड्स। तो वही यहाँ पे भी सेम आपको फॉर्मूला अपनाना है, कॉमन फॉर्मूला है, और आंख बंद करके विल हैव बीन यूज करना है। जैसे कि शी विल हैव बीन, कुछ सेंटेंस बनाने जाएंगे फ्रेंड्स बड़ा सा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही इतना बड़ा बन जा रहा है, देखिए ना, विल हैव बीन प्लेइंग, या फिर कुकिंग, कुकिंग भी लिख सकते हैं, कुकिंग लिख दो गर्ल्स के लिए, प्लेइंग तो बहुत हो गया, कुकिंग फूड फ्रॉम मॉर्निंग, वो सुबह से खाना बनाएगी, या फिर ऐसा कुछ भी इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। तो होप सो कि आपको ये समझ गया होगा फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स टेंस की चारों टाइप, और मैंने आपको जो फॉर्मूलाज डिस्कस किया एंड ऑल, ये सब फ्रेंड्स आई होप आपको समझा होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम का एक्सप्लेनेशन होता है एंड अदर थिंग्स। होप सो कि आपको ये टेंस पूरा समझ गया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके बाद के और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस और जो टॉपिक्स होंगे फ्रेंड्स, जो आपको चाहिए ना फ्रेंड्स, वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उन पर भी थोड़ा बनाऊंगा वीडियोस, और आपके जरिए जो आइडियाज एंड फीडबैक्स मिलेंगे वो मेरे लिए कारगर और फायदेमंद होंगे फ्रेंड्स। होप सो कि आपको ये वीडियो एक बार से फिर से पूछता हूँ पसंद आया, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।